स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी स्टार्ट करने से पहले, स्टडी करते समय और एग्ज़ाम्स के पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टडी करने से पहले आपको अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। स्टडी करने के दौरान आपको क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम्स के पहले आपको क्या करना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं एक स्टडी प्लान, यानी कि आपका शेड्यूल। तो स्टडी प्लान बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें यानी 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आपके पास कितने आवर्स हैं। दूसरा, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टडी आप करने वाले हो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट को करने के लिए आपको कितने आवर्स चाहिए। और तीसरा, आपको एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है, अपने आवर्स को सिलेबस के आवर्स से मैच करके आपको एक अच्छा शेड्यूल बनाना है। तो बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। उसके पहले हम डिटेल में जान लेते हैं कि अपने आवर्स को कैसे जानें। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितने आवर्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक दिन में कितने आवर्स हैं और आपके पास कितना टाइम पड़ा है। एग्ज़ाम्स में 1 महीना पड़ा रहेगा, 30 दिन। तो 30 दिन इंटू, सपोज़ आप एक दिन में 8 घंटा दे सकते हो, तो 30 इंटू 8, 240 आवर्स आपके पास पड़े हैं। ये तो हो गए आवर्स, टोटल आवर्स। अभी क्या होता है कि आपको अपनी स्पीड जाननी है कि थ्योरी सब्जेक्ट को करने में आपको 1 घंटे में कितने पेजेस होते हैं। कोई बोलता है कि थ्योरी करने में मुझे 1 घंटे में 5 पेज हो जाते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए कोई बोलता है 8 पेजेस हो जाते हैं 1 घंटे में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया है। आपने ये जाना है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपके पास कितने आवर्स हैं। तो आपके पास 240 आवर्स हैं और आपकी स्पीड आपके पास है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपको एक पढ़ाई का पहाड़ अचीव करना है, वो पहाड़ का साइज़ क्या है, उसका कितना आवर्स है, कितने घंटे आपको लगेंगे उसको करने के लिए, वो भी जानना ज़रूरी है। तो वो कैसे जानेंगे। सबसे पहले आप पेजेस कितने हैं वो निकालिए। आपके सब्जेक्ट के पेजेस जो भी होंगे वो आपको निकालने हैं और उन पेजेस को अलग करना है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। थ्योरी के कितने पेजेस हैं, प्रैक्टिकल के कितने पेजेस हैं, वो अलग करना है। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप जीएसटी की बात करें, ये एक एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। थ्योरी पार्ट पे सपोज 200 पेज हैं, तो आपने बोला कि आपकी स्पीड 5 है, तो 40 घंटे लगेंगे आपको। प्रैक्टिकली 150 पेज है, 8 आपकी स्पीड है, तो 19 घंटे लगेंगे। ये एक बेंचमार्क बन जाता है कि मुझे 59 आवर्स में ये पूरा करना है। तो इससे आप लैक नहीं करते। तो पहला स्टेप था अपने आप को जाने, आपको कितने आवर्स लगते हैं, कितने हैं। नेक्स्ट स्टेप था कितने आवर्स आपको चाहिए। अभी तीसरा स्टेप है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि प्लान कैसे बनाएं। ये एक डिटेल आवर्स है सिलेबस का। जैसे कोई जीएसटी में इंट्रोडक्शन में 6, रजिस्ट्रेशन में 7, पीओएस में 9। अभी इनका प्लान कैसे बनाएं। चलो, आप 20 तारीख को पढ़ाई करने वाले हो, 7 से 9 जीएसटी इंट्रोडक्शन करेंगे 2 घंटा, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। 9:30 to 11:30 फिर से इंट्रोडक्शन करेंगे 2 घंटे का, आधे घंटे का ब्रेक लेके 12 से 2 करेंगे इंट्रोडक्शन 2 घंटे में। तो ये पहला चैप्टर आपका 6 घंटे में हो गया। उसी दिन पे 2 घंटे का ब्रेक लेके 4 to 6 जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे 2 घंटा। तो आपके इस दिन में 8 घंटे में आपने क्या प्लान किया, ये शेड्यूल आपको बताएगा। और इस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे तो आपकी पढ़ाई पीछे नहीं जाएगी। ऐसे ही आप
टोटल सिलेबस में कितने आवर्स हैं, 500, 600, और आपके पास कितने अवेलेबल हैं, तो आपको पहले दिन पे ही पता चलेगा कि आपको 8 घंटे से काम नहीं होने वाला है। आपको आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा, एक दिन में 8 नहीं 10 घंटे लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, हमने देख लिया कि प्लान कैसे बनाना है, लेकिन प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्लान फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो। उसके बाद उस प्लान को कंटिन्यूटी रखनी है, कमिटमेंट दिखाना है और कॉन्फिडेंस रखना है खुद में। ये 3 चीज़ें आप रखेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा। उसके बाद पढ़ाई करते समय आपको नोट्स बनाने हैं, टिक करना है। जो लास्ट मिनट में आप रिवाइज करने वाले हो, हम LMR भी बोलते हैं, लास्ट मिनट में जो क्वेश्चंस आप रिवाइज करने वाले हैं उनको टिक करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स ऐसा नहीं कि आप 10 पेज को 8 पेज में कन्वर्ट करो, नहीं, आप जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो उतना करो। 10 का 1 पेज में डायग्राम्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए, बुलेट्स बनाइए। उसके बाद कुछ मेमोंटिक या मेमोरी टेक्निक्स लगाते हैं, जैसे हम कीवर्ड्स बनाते हैं। कोई पॉइंट्स का पहला वर्ड, पहला अल्फ़ाबेट का जोड़ करके कोई वर्ड बनाते हैं। स्वैप, टाइम, मशीन, कोई भी वर्ड बनाते हैं जो पॉइंट्स आप रिकॉल कर पाएँ। या कोई स्टोरी बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं। और आपको जैसे हमने शेड्यूल में देखा कि ब्रेक्स लेते रहना है, कंटिन्यू कोई बैठ नहीं सकता, 2 घंटे में 1.5 घंटे में आपको ब्रेक्स लेते रहना है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको खुद का ध्यान रखना है। आपके जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, नहाना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, वो टाइम पे करना है। नहीं तो आप पहले से ही बीमार हो गए हैं तो पढ़ाई करके भी आप क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले, मोस्टली 21 दिन एक राइट पैरामीटर है। क्या करना है, सिमुलेट करना है। जैसे एग्ज़ाम में आप कितने बजे उठेंगे, एग्ज़ाम के दिन में कितने बजे उठेंगे, कितने बजे आपका एग्ज़ाम है। अगर आपका एग्ज़ाम 11 बजे है और नॉर्मली आप 11 बजे नींद से उठते हो तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन को वो आदत नहीं रहेगी। तो 21 दिन पहले से आप एग्ज़ाम में कैसे उठेंगे, जैसे आप 6 बजे उठने वाले हो तो 21 दिन पहले 6 बजे उठना है और नाश्ता उसी टाइम पे करना है, नहाना उसी टाइम पे है, और उसी टाइम पे 11 से 2 के बीच में आपके ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। कुछ फ़र्क पड़ेगा। मॉक पेपर्स होते हैं, यानी प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करके देखिए। आपने पढ़ाई की, प्रिपरेशन की, कभी कभी प्रैक्टिकली हम चूक जाते हैं कि अरे ये पेपर पहले मिलता था तो मैं वैसा करता था। तो एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए, चेक करिए, उसको देखिए, एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं, कौन से चैप्टर में आपको तकलीफ हो रहा है। एक मॉक पेपर्स या पिछले साल के पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। कुछ चीज़ों को आप पहले से सोच के रखिए कि ये टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कि आप कैसे फॉर्मेट, कि ये 3 स्टेप में सॉल्व होगा, 2 स्टेप में सॉल्व होगा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और 2 में डायग्राम बनाना है। ऐसे सोच के रखिए तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। नोट्स जो आपने बनाए हैं, लास्ट मिनट क्वेश्चंस वही करने हैं। नया करने के चक्कर में पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। तो लास्ट मिनट में आपको अपने नोट्स पे और लास्ट मिनट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि हाइजीन और डेली रिचुअल्स को फॉलो करिए। थैंक्स